सभी प्रियजनों को मेरा जय मसीह नमस्कार सलाम। मैं पहली बार अ, रक्षाबंधन के ऊपर वीडियो बनाने जा रहा हूँ। इससे पहले मैं कहीं कोई भी वीडियो नहीं बनाया था। जैसे कि हम आप जानते हैं कि मैं एक क्रिश्चियन हूँ और क्रिश्चियन के अंदर में हम लोग रक्षाबंधन नहीं मनाते हैं। लेकिन क्यों और किस लिए यह हम आपको बताएँगे। हमें किसी की आस्था या किसी की धर्म को या किसी के विश्वास को चोट पहुँचाने का कोई इरादा नहीं है, पर एक क्रिश्चियन होने के नाते ये वीडियो स्पेशली जो क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग हैं उनको आगाह करने के लिए कि हमारा विश्वास कैसे होना चाहिए और हमें कैसे चलना चाहिए, इस विषय पर भाई बहन के रिश्ता को लेकर एक वीडियो आपके सामने मैं रखना चाहता हूँ। भाई बहन का रिश्ता एक अटूट रिश्ता है और भाई बहन का प्रेम पवित्र प्रेम है। भाई बहन का प्रेम के साथ मुझे नहीं लगता कि किसी और प्रेम को तुलना की जा सकती है। इस विषय में बाइबल हमें बताती है कि भाई बहन का अटूट रिश्ता और जो प्रेम है उसके विषय में बाइबल हमें बताती है। यूहन्ना की पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय का 20 पद में, यदि कोई कहे मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ और अपने भाई से प्रेम न रखे तो वह झूठा है, क्योंकि जो अपने भाई से जिसे उसने देखा है प्रेम नहीं रखता तो वह परमेश्वर से भी जिसे उसने नहीं देखा प्रेम नहीं रखता। तो बाइबल भाई बहनों के प्रेम के रिश्ते के विषय में ये बताती है। ज़्यादातर बाइबल में भाइयों का संबोधित किया गया, भाइयों के विषय में कहा गया। तो भाइयों जब कहते हैं तो उसमें भाई और बहन दोनों आ जाते हैं, क्योंकि बाइबल में पुरुषों को ज़्यादा महत्व दिया गया है। इसलिए हर बातों में भाइयों या भाईचारे का प्रेम, भाईचारे का एकता, इस विषय में बताया गया। तो बाइबल बताती है कि यदि हम कहते हैं कि हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं लेकिन अपने भाई से या अथवा अपने बहन से हम प्रेम नहीं रखते तो वो झूठा है और वो परमेश्वर से प्रेम नहीं करता। तो ये बाइबल स्पष्ट बताती है कि एक दूसरे का प्रेम निष्कोट, निष्पाप और पवित्र होना चाहिए। तो परमेश्वर यह बताता है कि यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो अपने भाई और अपने बहनों से भी प्रेम किया करो। तो भाई बहन के प्रेम को परमेश्वर के साथ यहाँ पर तुलना किया गया है। इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है कि भाई बहन का यह प्रेम उतना ही पवित्र है जितना परमेश्वर पवित्र है। दूसरी बात है हमें यह बताती है कि एक दूसरे का भार उठाओ और संकट के समय साहस दो। गलतियों के पत्री 6 अध्याय का 2 पद, तुम एक दूसरे का भार उठाओ और इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरा करो। एक दूसरे का भार उठाओ, एक दूसरे को साहस दो और इस तरह से तुम क्या करते हो, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा दी गई व्यवस्था को पूरा करते हो। क्योंकि परमेश्वर का यही व्यवस्था है अथवा नियम है जिसे हम आपस में एक दूसरे के साथ उठाने को साहस देने के लिए पूरा करते हैं। इसलिए एक दूसरे के भार उठाने में आनंद करो और अपने पवित्र प्रेम को एक दूसरे में प्रकट करो। तो भाई बहन का प्रेम शुद्ध और पवित्र है और उस प्रेम से परमेश्वर का तुलना किया गया है। जितना परमेश्वर पवित्र है, भाई और बहन का प्रेम भी उतना ही पवित्र है। तीसरी बात है मेरी बाइबल यहाँ कहती है, परमेश्वर तेरी रक्षा हर पल करेगा। और यही कारण है कि हम रेशम की डोरी के ऊपर में ये भरोसा नहीं करते कि वो हमारी रक्षा करेंगे, परंतु परमेश्वर स्वयं जिसे हम विश्वास करते हैं, जिसे हम मानते हैं, वो कहता है मैं तेरी रक्षा करूंगा। तो हम उस वचन पर विश्वास करते हैं जो परमेश्वर हमसे कहता है कि मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। भजन संगीता 121 उसका 7 और 8 पद में ये बातें हम पाते हैं। यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। तो बाइबल हमें स्पष्ट बताती है
कि हमें किसी चीज़ों के ऊपर भरोसा नहीं, ना तो हमें किसी धागे के ऊपर भरोसा है, परंतु हमारा भरोसा परमेश्वर के ऊपर में होना चाहिए, जिसने सारी दुनिया को बनाया, जिसने मनुष्य की सृष्टि की और जो हमें रक्षा करने के लिए सक्षम है। और वह स्वयं अपने शब्दों में कहता है कि मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा। सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा और तेरे प्राण की रक्षा करेगा। यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। तो इसलिए हमारी भरोसा परमेश्वर के ऊपर में है और परमेश्वर के इस वचन पर हम विश्वास और भरोसा करते हैं, जिस वजह से हम विश्वासी इस रक्षा बंधन को पर्व के रूप में नहीं मानते, परंतु हम विश्वासी इस पर्व को हर रोज मानते हैं। यानी कि हर रोज हम एक एक दूसरे का भार उठाते, एक दूसरे का प्रेम प्रेम में आगे बढ़ते, एक दूसरे का सहयोग करते, साहस देते और एक दूसरे से मिलकर रहने में हम विश्वास करते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें यही सिखाता है। पहला तिमोथी उसका 5 अध्याय का 2 पद में, बूढ़ी स्त्रियों को माता जानकर और जवान स्त्रियों को पूरी पवित्रता से बहन जानकर समझा। तो यहाँ पर जनरली बताया गया कि हमारी नज़रिया हमेशा किसी स्त्री के ऊपर, यदि वो मुझसे ज़्यादा बड़े हैं, यदि वो वयस्क हैं, तो उसे अपने माता के रूप में देखना और हर बातों में उन्हें समझाना। और दूसरी बातें कही गई है, यदि जवान स्त्री है तो उसे बहन के रूप में देखना और बहन समझकर उसे समझाना। तो बाइबल हमें बताती है तुम्हारा प्रेम पवित्र और निष्कलंक होना चाहिए। बाइबल हमें बताती है कि सिर्फ अपने बहन को बहन के नजरिया से नहीं, परंतु औरों को भी, औरों की बहन को भी, दूसरे की बहन को भी बहन के नजरिया से देखो। तुम्हारे मन में कोई घृणित सोच या पाप न हो, परंतु शुद्धता हो। और यही असली रक्षा बंधन है। जब जब हम प्रतिदिन अपना जीवन जीते हैं, तो प्रतिदिन ही हमारे रक्षा बंधन का इस नियम को हमें पालन करना है। तभी हम कह सकेंगे कि सच में हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं। बल्कि सबके लिए हम एक नज़र रखें और वह है पवित्रता और पवित्र प्रेम का नज़र। और बाइबल हमें इतनी अच्छी बातें सिखाती है, तो हमें और किसी प्रथा या नियम को मानने की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि हमारा प्रतिदिन का जीवन ही भाई बहन के रिश्ते की तरह बीतना चाहिए और होना चाहिए, जिससे परमेश्वर आनंदित होगा और इस संसार में हमें मान और इज्जत भी मिलेगा। परमेश्वर आप सभी को आशीष देवे, आप सभी के जीवन में परमेश्वर बहुत अच्छा आशीष दे और भाई और बहन का प्रेम कभी कम होने ना पाए। आमीन। जय मसीह। नमस्कार। शालोम।